हम इस समय भिंड जिले के गोहद तहसील के पाली गांव में उपस्थित है और यहाँ विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ, भगवान का प्रेम नगर, जन्मभूमि केंद्र, बड़ा गांव, ग्वालियर मध्य प्रदेश के महामंत्री श्री बंटी जी राणा उपस्थित है। आइए उनसे वार्तालाप करें। नमस्कार। नमस्कार। नर्मदे। नर्मदे। ये विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ की ओर से आप अध्यात्म के विषय में कौन कौन से कार्यक्रम चलाते हैं? अध्यात्म के विषय में यही जो पूर्ण अध्यात्म का रहस्य है, विज्ञान सहित ज्ञान जो लुप्त हो जाता है युग परिवर्तन होने पर, उसी परंपरा प्राप्त ज्ञान को जो नवम बुद्ध अवतार श्री मायानंद चैतन्य जी ने फिर से कलयुग की भीषण ग्लानि हटाने हेतु जिसका आविष्कार किया है, उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हैं यह अध्यात्म विद्या से। तो उसके लिए क्या आप गांव-गांव में शिविर लगाते हैं या प्रचार साहित्य छाप करके उसका ये करते हैं, बंटवारा क्या करते हैं? प्रचार के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो वो परंपरा है ना कि अपने दूत भेजना, यानी खुद भी जाना, गली मोहल्ले और चौपार से चर्चा करते हुए फिर एक मंच का रूप दिलाना कि सत्य ज्ञान क्या है और असत्य क्या है, सत्संग क्या है और भजन क्या है। इसका जो यथार्थ स्वरूप हमसे छूट गया है, उसी की ही कराने की गांव-गांव में प्रेरणा देते हुए, और अब तो शिविर लगाने का भी कार्य श्री हमारे राकेशानंद सद्गुरु भगवान की कृपा से अब शुभारंभ हो चुका है। और ये पाली गांव में भी सत्संग और ये अध्यात्म का प्रचार और ज्ञान के लिए सभी महात्मा जन यहाँ आए हुए हैं और वो यहाँ प्रोग्राम अभी चल रहा है। नमस्कार। यज्ञों में अनेक प्रकार का खाद्य सामग्री और जो मेरे पशु पक्षी जीव जंतुओं के काम में आती है ऐसी वस्तुएं जैसे घी है, दालें हैं, जला दिए जाती है। तो क्या यज्ञ का ये स्वरूप है, आपको मान्य है? जी नहीं, क्योंकि यज्ञ जिस समय के याद की भाषा है, यज्ञ जैसे कि 3 तरह के होते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बताए हैं। सतोगुणी यज्ञ देवता और संत भगवान जन करते हैं, जो जनता के सुख साधन और कल्याण के हेतु रहते हैं। रजोगुणी यज्ञ ये राजस लोग, राजाएं लोग करते हैं, जैसे उनने वहाँ से 100 रुपये भेजे और जनता तक 15 पैसे ही आ पाते हैं, तो ये उनकी रजोगुणी यज्ञ हो गई कि उनने तो अच्छा किया लेकिन बीच में ही वो खप्पे गया, तो पूर्ण रूप से सही फल न मिलने से मिश्रित फल रहा उसका, कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो इसको रजोगुणी यज्ञ कहती है। और आपने जी अभी जो प्रसंग पूछा, ये निराधारी तमोगुणी यज्ञ का स्वरूप है। जैसे मनुष्य के खाने की वस्तु आग में जलाना, इसको तमोगुणी यज्ञ कहती है। तामस धर्म करे नर जब तब व्रत मखदान, देव न बरसें धरन पर बये न उपजे धान। इसी को गीता में भी 14 अध्याय में, 16वें अध्याय में और 14वें अध्याय में 4था श्लोक कृष्ण जी ने दिया है। इन्हीं 2-3 अध्यायों के बीच में ये यज्ञों का पूरा निरूपण किया है। यज्ञों में जैसे कि सतोगुणी यज्ञ है, वैद यज्ञ, जहाँ हॉस्पिटल नर्सिंग होम की कमी है वहाँ नर्सिंग होम खुलवाना, यानी जनता के सुख साधन के लिए बजट बनाना, उनके लिए कार्य करना, ये संत और भगवानों की यज्ञ है। दूसरे प्रकार की यज्ञ ऐसे जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ स्कूल आदि खुलवाना, उसको शिक्षालय यज्ञ कहती है, विद्या यज्ञ कहती है। तीसरी, सब यज्ञों में जहाँ अन्न की कमी है वहाँ पे अन्न वितरण करवाना, इसको द्रव्य यज्ञ कहती है, द्रव्य संपत्ति को दान करना।
चौथा, सब यज्ञों में श्रेष्ठ अर्जुन यहाँ ज्ञान यज्ञ ही है। तो ज्ञान यज्ञ ये संत महात्मा तत्वदर्शी करते हैं। कौन? तत्वदर्शी। ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान अर्जुन विज्ञान सहित तेरे से कह रहा हूँ, यानी विज्ञान सहित समझ। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, सुखसन काज सिद्ध मुन नारद, जे मुनवर विज्ञान विशारद। जो मैं एक अव्यय तत्व प्रत्यक्ष अक्षर अव्यय तत्व सर्वत्र समाया है, उसकी एक रूपता करा दे, उसे प्रत्यक्ष दिखा दे, इसको ज्ञान और विज्ञान यज्ञ कहते हैं। नर्मदे हर। दर्शन विद्यापीठ की ओर से आने वाले समय में क्या योजनाएं है आपके सामने? हमारे सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से यही योजना है कि हमें गांव-गांव में जाकर के शिविर लगाना चाहिए। हर जगह जहाँ भी रहें वहाँ ये परमात्मा के इस सत्य ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, जिससे हमारी मानवता में जो विघटन हुआ है वो एक हो सके, सब में प्रेम हो सके, भारत आत्मनिर्भर बन सके। भारत को भी विश्व गुरु बनाने का यही रास्ता है और इसी में हम सब पूरी टीम और भी हमारे सहयोगी सभी इसी में कार्यरत हैं। आपने पुस्तकें प्रकाशित की है, मैंने देखी है। आपने सर्वांग योग प्रकाशित किया है, अनेक पुस्तकों को आपने संभाल के रखा है और वितरण का भी कार्य करते हैं। तो आपको गाँवों में समर्थन और सहयोग कितना मिलता है? देखिए जी, पुस्तकों की इनकी अलमारी भरी हुई गुरुदेव की खाली हो गई हैं, लेकिन वितरण वापसी में कुछ नहीं आया। केवल वितरण और पूरा परमार्थवादी कार्य हमारे श्री राकेशानंद चेतन जी की तरफ से चल रहा है, जो विज्ञानशाला के अभी वर्तमान संचालक हैं और हम तो सब उनके बालक हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे और चलते रहती हैं। जय हो। नर्मदे। नर्मदे हर।